अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में तेज हो गई है। बताते चले कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने व्यवस्थाओं को लेकर अहम बैठक की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई है। इस बीच सुरक्षा चेक करने के लिए एसपीजी की टीम ने भी मौका का मुआयना किया है। और बताते चले कि इस बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर सभी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में सबको ले लिया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा सील कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि सारी जो अपने पार्किंग व्यवस्था है, सारी जो एसपीजी की तरफ से आएगी वो सब चाक चौबंद कर दी गई। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और सफाई की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही दमकल की गाड़ियां भी लगाई गई है कि कुछ अनहोनी होने पर सारी व्यवस्था को संभाला जा सके। पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात कर दिया गया है जिससे कि कोई सुरक्षा में सेंध न लगा सके। हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग में भी स्नाइपर बैठाने की पूरी व्यवस्था की है। आसपास स्नाइपर बैठेंगे। तो अगर हम अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए एक मॉक ड्रिल की गई थी जिसके अंदर में प्रधानमंत्री की जो जितनी भी गाड़ियां थी वो सब गाड़ियों को यहां पर लाके देखा गया था, मॉक ड्रिल की गई थी, रिहर्सल किया गया था कि कल आने वाले समय के अंदर में कोई तकलीफ ना हो, किसी भी बात को लेकर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि इस सड़क को पूरा सील भी कर दिया गया था। तो लेने की अगर बात करें तो सुरक्षा की व्यापक इंतजाम है। कल देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के कार्यालय में पहुंचेगा। अगर हम बात करें तो 1988 के अंदर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जयपुर में आए थे। और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो किसी भी भारत के किसी भी बीजेपी कार्यालय में पहली बार कल आएंगे और कार्यकर्ताओं से और नेतागणों से बातचीत करेंगे, मंत्रणा करेंगे और उसके बाद में आईजी डीआईजी जो कॉन्फ्रेंस है जयपुर के अंदर में उसको संबोधित करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी जयपुर की जिस रूट के ऊपर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां जहां से काफिला गुजरेगा वो 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नर हाउस में प्रधानमंत्री रुकेंगे, अमित शाह रुकेंगे और जेपी नड्डा भी आएंगे। तो अगर बात की जाए तो सुरक्षा की, तो पूरी जयपुर के अंदर में जगह जगह पे पुलिस सुरक्षा घेरा, आरएसी के जवान लगाए गए हैं। मनोज शर्मा, 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे को किस तरीके से देखा जा रहा है? आगे आगामी लोकसभा चुनाव भी लगा है, क्या उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देखा जाए तो एक सार्वजनिक नहीं और कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। क्योंकि अगर विशेष पार्टी के कार्यक्रम में आते तो हो सकता था कि आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसके अंदर में बात करते, लेकिन क्योंकि आईजी डीआईजी की कॉन्फ्रेंस है, पूरे भारतवर्ष के आईजी डीआईजी सब इसमें आ रहे हैं। रक्षा मंत्री क्या नाम है, रक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है वो आ रहे हैं, एनएसए आ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह है। तो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाएगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएंगे तो जरूर इस मुद्दे पर जरूर बात की जाए कि लोकसभा चुनाव में किनको टिकट दिया जाए, किन कैसा रणनीति रहेगी। लेकिन जब वो ओटीएस के अंदर में, जब राजस्थान हाउस के अंदर में आईजी डीआईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, वहां पर क्या बात होती है, वहां सुरक्षा को लेकर आएगी। क्योंकि अगर हम भारत के पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात करें तो तकरीबन 1400 से 1500 किलोमीटर का सुरक्षा बॉर्डर राजस्थान सीमा से लगता है। तो क्योंकि बीएसएफ के आईजी भी आएंगे, तीनों सेना प्रमुख आएंगे,
तो अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सुरक्षा पे ज्यादा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ है, तो निश्चित तौर पर कि दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मनोज शर्मा, इस दौरान कौन कौन यहां पर मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, अगर राजस्थान के अगर हम नेता की बात करें तो क्योंकि नवनियुक्त जो सीएम है भजन लाल शर्मा है, उनका मंत्रिमंडल है, और अभी बीजेपी सूत्रों से पता पड़ा है कि जो 115 विधायक जीत के आए हैं, वो 115 विधायक भी यहाँ पे कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। और अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात करें तो अजीत डोभाल है, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, और बाकायदा जितने भी सेना प्रमुख हैं, बीएसएफ के डीआईजी आएंगे इसमें, जयपुर के डीआईजी आईजी इसमें हिस्सा लेंगे। तमाम अधिकारी जो आपके तीनों सेना प्रमुख है वो तो हिस्सा लेंगे, लेकिन सीआरपीएफ के जो डीआईजी है वो आएंगे। तो अगर बात की जाए सुरक्षा की तो बिल्कुल चाक चौबंद है। और क्योंकि जिन नेताओं से इनको मुलाकात करनी है, जिन विधायकों से इनको मुलाकात करनी है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो रहेंगे, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। तो मान के चलिए राजस्थान के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो वहां पर आईजी और डीआईजी के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है मुख्यमंत्री भी उसमें सम्मिलित हो जाए, गवर्नर तो सम्मिलित होंगे। उसके बाद में मुझे लगता नहीं है किसी प्रदेश स्तर के नेता को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उसको बिल्कुल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीजों के फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।